Okay, so hi everyone. I hope you all are doing good and I hope आप सभी का आज का दिन अच्छा रहा होगा. वैसे तो आज ट्रेडर्स बॉयकॉट था बट नो ट्रेडिंग डे होना चाहिए था बट स्टिल हमें मार्केट में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे थे. अब दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हम लोग एज अ रिटेलर कंट्रोल नहीं कर पाए खुद को और हमने ट्रेडिंग करी है, या फिर रिटेलर्स के होने ना होने से मार्केट को फ़र्क ही नहीं पड़ता. और वैसे भी जो मार्केट है वो ऑपरेट तो बिग प्लेयर्स ही करते हैं. हमारे 2 4 50 100 लॉट से क्या ही फ़र्क पड़ेगा मार्केट को. तो जो भी केस था, आई डोंट नो आपने ट्रेडिंग करी है या नहीं करे. मैंने आज कुछ दो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे थे और उतने अच्छे तो नहीं काम करे. स्टिल समझेंगे दोनों सेटअप्स को, क्या सेटअप्स थे. छोटी ही क्वांटिटी के साथ आज काम कर रहा था मैं, और देखते हैं फिर कल के लिए मार्केट क्या कर सकती है, बोथ इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट. तो इनिशियली हम आते हैं सबसे पहले तो हमारे 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऊपर. ये हमने मैपिंग ऑलरेडी कर रखी थी. यहाँ पे हमारा एक आइडियम ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है. 1 आवर पे इस जगह पे कोई भी लेवल नहीं है, मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ. बट 15 मिनट पे जब हम शिफ्ट होंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी. वो क्या है कि 15 मिनट पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा. ये आपके साथ वीडियो में भी डिस्कस करा गया था, बट विच इज़ लाइक दिस. ये वाला एक POI था हमारे पास 15 मिनट पे, एक ये आइडियम ऑर्डर ब्लॉक था. और यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं हमारी आइडियम ऑर्डर ब्लॉक पे ओपन होती है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की रैली दिखाती है हमें, विच इज़ लाइक दिस. अब POI के पास मार्केट ट्रेड कर रहा होता है, अच्छी खासी लिक्विडिटी मार्केट यहाँ से इकट्ठा करता है. यही सोच के मैं 1 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ और यहाँ पर इसी एरिया में एक MSS का हम कहीं ना कहीं वेट करते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यप, दैट इज़ दैट पर्टिकुलर प्लेस जो भी हमें दिख रहा था. यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, ऊपर जाती है और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आती है. ये मार्केट एक लोवेस्ट लेवल बनाती है अपना. इस लोवेस्ट लेवल के लिए हमें आज सच कोई भी आइडियम देखने को नहीं मिलता. बट ये अगर एक लोवेस्ट लेवल है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम आएंगे तो ये हमारे लिए एक एज एन MSS काम करता है. द रीज़न इज़ ये कैंडल इसका लो स्वीप कर रही होती है और इसके नीचे हमें एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग भी देखने को मिलती है. तो दिस इज़ व्हाट वी गॉट एज अवर MSS ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम. और एक बाइंग साइड का डिस्प्लेसमेंट मूव भी दिखता है, तो इसको हम कहीं ना कहीं एक POI कंसिडर करते हैं. और इस जगह पर जब एक अच्छी कैंडल बनती है, मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान करता हूँ. ये नीचे का मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ और प्लान करता हूँ कि मार्केट एटलीस्ट डे हाई तक का हमें कहीं ना कहीं एक मोमेंटम दिखाएगी. बट इस ट्रेड में हमें एक 1:4 तक का मूव देखने को मिला और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाती है और C2C एग्जिट होती है कहीं ना कहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस. और ये ट्रेड फिर हम कहीं ना कहीं एग्जिट कर देते हैं. बट उसके बाद जब ये सेलिंग वाला मूव आता है तो हमें कंफर्म होता है कि शायद मार्केट आज अपना इस POI को रिस्पेक्ट नहीं करेगी. मैं इसको फिर से एक बॉस मार्क करता हूँ ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, या फिर चौक भी कंसिडर कर सकते हो, वट एवर यू वांट. ये लोवेस्ट लेवल बनता है. इसके बाद इस लोवेस्ट लेवल के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें आज सच कोई आइडियम नहीं दिखता. इसके बाद ये नया लोवेस्ट लेवल बना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमें कहीं ना कहीं एक आइडियम दिखा, विच इज दिस वन, एन आइडियम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस. अच्छा, अब ये अगर एक आइडियम है तो इसके नीचे जब हमें क्लोजिंग देखने को मिली तो हमें फिर से एक बॉस आइडेंटिफाई हो गया, विच इज दिस वन लाइक दिस. इस बॉस के बाद ये लोवेस्ट लेवल बना बट इसके लिए कोई आइडियम नहीं है. ये न्यू लोवेस्ट लेवल बना, नो आइडियम. और इसके बाद फाइनली ये एक लोवेस्ट लेवल बना हमारे सामने और इस लोवेस्ट लेवल के लिए यहाँ पे हमें एक आइडियम देखने को मिलते हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड, विच इज दिस वन. हालांकि बहुत छोटा है, उतना क्लीन नहीं है, बट स्टिल वी कांट डिनाई कि एक वैलिड आइडियम नहीं है लाइक दिस. ये अगर एक आइडियम है तो इसके लिए हमारे पास आइडियम ऑर्डर ब्लॉक एज सच यहाँ पे कोई भी नहीं होता. द रीज़न इज़, अगर आप भी ध्यान से देखोगे तो आपको कोई भी यहाँ पे सेलिंग साइड का कोई POI दिखेगा ही नहीं. जो सेलिंग साइड के POIs थे वो हमारे पास इस स्विंग में अवेलेबल थे. यहाँ पे एज सच हमारे पास कोई भी सेलिंग साइड का POI नहीं होता. बाइंग भी जो आती है वो भी बहुत स्लो आती है. तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चौक आइडेंटिफाई करता हूँ लाइक दिस, अ चौक ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, दिस वन. और यहाँ पे हमें एक अच्छी कैंडल देखने को मिलती है सेलिंग साइड की, जिससे एक अच्छा क्विक सेल साइड का मूव आता है. तो मैं इस पर्टिकुलर कैंडल को एज अ सेलिंग साइड का एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करता हूँ लाइक दिस. और यहाँ पर जब मार्केट आती है तो मैं फिर से एक शॉर्ट साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ. ये ऊपर का SL रहता है और ये लो तक का हम कहीं ना कहीं एक टारगेट प्लान करते हैं. बट अगेन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मार्केट ने हमें एक 1:2 के ऑलमोस्ट एक मूव दिखाया, विच इज़ लाइक दिस. और उसके बाद इस ट्रेड में ने भी हमारा SL खा लिया. तो अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट. तो आज ना ही ट्रेड करता ज़्यादा बेटर था, अननेसेसरी ब्रोकरेज पे करी. द रीज़न इज़ आज दोनों ट्रेड्स में C2C एग्जिट मिला, किसी भी ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला. बट द गुड थिंग इज़, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मेरे सेटअप्स इनवैलिड नहीं है. सेटअप्स तो मैं वैलिड ही मानूंगा. अब
एक और चीज़ जो हमारे सामने आती है वो क्या है, अगर हम 15 मिनट पर आएंगे या फिर अगर आप 13 मिनट पर भी आओगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ पर इस जगह पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था विच इज़ दिस वन। बट मुझे यहाँ पे क्या ओपिनियन बना था मेरा ये सेलिंग का कि मार्केट ने अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाना होता तो हमें एक डिस्प्लेसमेंट मूव देखने को मिलता, बट कोई भी डिस्प्लेसमेंट मूव नहीं देखने को मिला। इस पूरे स्विंग में आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप नहीं देखने को मिलेगा और सडनली मार्केट 90 डिग्री में ऊपर चली गई। तो बाइंग आई है, मैं तो कैप्चर नहीं कर पाया। अगर आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बट आई डोंट थिंक सो कि एक एसएमसी के हिसाब से वैलिड सेटअप बना। अब ज़बरदस्ती अगर एक सेटअप आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे तो एक चीज़ ये ज़रूर दिखी थी कि ना तो हमें 1 मिनट पे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ना ही हमें किसी बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। पर अगर आप आओगे यहाँ पे आपके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये आपको एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आएगा विच इज़ दिस वन, और यहीं से ही मार्केट कहीं ना कहीं जस्ट टैप करके ऊपर निकल जाती है। बट एनी हाउ मैं इसको कुछ खास कंसिडर तो नहीं करूँगा और मान लूँगा कि भाई हाँ आज हमारा प्रॉफिट बनता ही नहीं था और एक नो लॉस डे पे हमने मार्केट को कहीं ना कहीं क्लोज करा। बात करें अगर हम सेंसेक्स के बारे में, सो ये आज का सेंसेक्स का चार्ट है। सबसे पहले तो आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स में ये कुछ लेवल्स थे हमने डिस्कस कर रखे थे। सेंसेक्स ने फाइनली हमारा एक आईडीएम कर दिया 1 आवर पे। ये कुछ एक्स्ट्रा ड्राइंग्स जो है मैं चार्ट से डिलीट कर रहा हूँ। अब सेंसेक्स का एक तो ये लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है हमें 1 आवर पे और नीचे एक ये पीओवाई है। उससे पहले अगर 15 मिनट पर आते हैं तो ये आईडीएम था और ये नीचे हमारे पास एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक था। तो मूव देने से पहले इसने भी पहले एक ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद बीच में से कहीं से भी एक मूव दिया। सो आई पर्सनली डोंट थिंक कि ये बाइंग कहीं ना कहीं एक वैलिड एसएमसी सेटअप था, बट ऐसा नहीं को इसीलिए इसको ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करूँगा कि भाई मैं नहीं कैप्चर कर पाया तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। बट अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, अगर 30 मिनट पे भी हम आते हैं तो ये ऑर्डर ब्लॉक था और मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे पहले लिक्विडिटी ली और उसके बाद एक मूव दिया। अब 1 मिनट पर आके देखते हैं क्या यहाँ पे कोई सेटअप बना है एज सच बाइंग साइड का। तो यहाँ पे भी आपको एज सच कोई डिस्प्लेसमेंट मूव शायद ही दिखे, बट हाँ निफ्टी से तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स हमारा बेटर ही लग रहा है। द रीज़न इज़ इसमें यहाँ पे एक अच्छी बुलिश एनगल्फिंग बनी, उसके बाद एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव आया और ये हमारे पास कहीं ना कहीं एक बुलिश पीओवाई जो है वो अवेलेबल था। तो सेंसेक्स में हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बाइंग साइड की ट्रेड बनती थी। इस जगह पे कहीं हमारी एंट्री होती, ये नीचे डे लो पे हम एसएल लगाते और टारगेट करते हैं हम एटलीस्ट डे हाई का या फिर ये वाले स्विंग हाई का फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड टारगेट हम यहाँ तक का रखते हैं। तो सेंसेक्स में तो हम मान के चलेंगे कि भाई हाँ हमें एक अच्छा सेटअप देखने को मिला, बट निफ्टी में आई पर्सनली डोंट थिंक कि वो एक वैलिड सेटअप है। अब बैंक निफ्टी को भी एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे बैंक निफ्टी में, ओके, तो आज सच कुछ हमने डिस्कशन नहीं करी थी इसके लेवल्स के लिए। ये एक पीओवाई टैप करा था, इसके बाद इसने एक अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करा था। इसी पीओवाई का एक पुल बैक लेने ये नीचे आता है और एक कोई भी अगेन आज सच कोई वैलिड पीओवाई नहीं है, बस एक हाँ हम इसको एक बीपीआर लेवल कंसिडर करेंगे, बट वो भी वही बात होगी कि देख के बोल रहे हैं तो मैं आज सच कुछ भी कंसिडर नहीं करूँगा। और 1 मिनट पे अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो इसमें एमएसएस का तो कोई लेवल नहीं है हमारे पास। ये लोवेस्ट लेवल था मार्केट का, ये वाला। इससे पहले एक लोवेस्ट लेवल ये होगा कहीं ना कहीं, मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये हमारा चौक हुआ होगा कुछ इस तरीके से। तो एज सच बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो आई डोंट सी एनी वैलिड एंट्री। तो उसके बारे में बाइंग आई है, बहुत अच्छी बात है, बट कोई बहुत परफेक्ट सेटअप नहीं बना ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। अगर आप में से कोई उस चीज़ को कैप्चर कर पाया तो आई एम सुपर हैप्पी फॉर हिम, बट मैं पर्सनली आज नहीं कर पाया। अब डिस्कस करते हैं कि भाई कल के लिए हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है और कल कौन कौन से लेवल्स होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे और कल क्या क्या वो ट्रेड्स होंगे जो हम कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हैं। अब ये डिलीट कर रहा हूँ मैं हाल फिलहाल के लिए, ये डिलीट कर रहा हूँ मैं हाल फिलहाल के लिए, और ये दो हैं ये भी मैं अभी डिलीट ही कर रहा हूँ और एक नए सिरे से एनालिसिस शुरू करूँगा। एक याद होगा आपको, आज से 2-3 वीडियोस पहले हमने ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस करा था विच इज़ दिस वन। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस करा था और आज मार्केट ने कहीं ना कहीं एक जो रीज़न लग रहा है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा, प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ली है और क्लोजिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रीवियस वीक के ऊपर ही करी है।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत अच्छा सिनारियो है मार्केट के लिए। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट ऊपर जाने से पहले कुछ ऐसा ही सिनारियो क्रिएट करती है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट टुडेज डे इज़ द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट। इसने जो क्लोजिंग करी है वो बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आके करी है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक इनसाइड बार बना हुआ था मार्केट में, उसका लो तोड़ा इसने, लो स्वीप करा, लिक्विडिटी ली, सभी को सेलिंग साइड इनवाइट करा और फिर इसने जो क्लोजिंग है वो ऊपर दे दी। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो हम प्लान कर सकते हैं निफ्टी का टिल दिस स्विंग हाई विच इज़ 24,700। यहाँ तक का एक मूव हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। 1 आवर पे इसे कैप्चर कैसे करा जा सकता है, तो ये एक आइडियम ऑर्डर ब्लॉक है, हालांकि अभी ये इनवैलिड हो चुका है, बट एनी हाउ ये कुछ लेवल्स रहेंगे। ये एक 1 आवर पे सेलिंग का लेवल है, तो माइट भी पॉसिबल। और एक यहाँ पे इसने एक फ्रेश POI कहीं ना कहीं क्रिएट करा ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, लाइक दिस अ POI ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे अगर मार्केट आते हुए दिखती है, हालांकि इस चीज़ के चांसेस बहुत कम है कि ये सेलिंग OB से मार्केट नीचे आती है, तो हम यहाँ से एक अपसाइड तक का मूव प्लान करेंगे जो इस एरिया तक रहेगा। यहाँ तक हम कहीं ना कहीं बुलिश रहेंगे विच इज़ 24,700। अब इसके अलावा अगर कुछ देखना है तो 15 मिनट पे आते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों को लेके। तो 15 मिनट पे एक ऊपर की तरफ POI है, बट उससे पहले आज सच कोई भी खतरे वाला एरिया नहीं है। ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं रिमूव कर रहा हूँ। और अगर कुछ बुलिश POIs की यहाँ पे डिस्कशन करें तो सेम वही जो हमने 1 आवर पे डिस्कस करा है, 15 मिनट पे भी यही एक लेवल जस्टिफाइड लग रहा है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये मैं इसीलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक इनसाइड बार है और ये एक हाई के ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है विच इज़ दिस वन। तो ये एक हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगी तो एक क्या सिनारियो बन रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले एक्यूमुलेट करा विच इज़ दिस वन, यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेट करा लाइक दिस, और यहाँ से आगे अब हमें एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट मूव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन मूव कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ सिनेरियो है जो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। तो व्यू विल बी बाय द डिप्स, देखते हैं मार्केट क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है। बट एनी हाउ इसके अलावा अगर हम कुछ डिस्कस करें तो यही कुछ लेवल्स होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है। आज का एक डे हाई मार्क कर लेते हैं, ऑलरेडी कर रखा है वैसे तो, विच इज़ दिस वन। इसके ऊपर अगर जाती है तो हमें यहाँ तक का ईजी मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने कहीं ना कहीं हमें एक बियरिश क्लोजिंग दी है और सेंसेक्स में ये एक इनसाइड बार बना हुआ था विच इज़ दिस वन। उसका लो टूटा और उसके लो के नीचे क्लोजिंग भी मिली कहीं ना कहीं। अब वीकली टाइम फ्रेम अगर सेंसेक्स का देखें हम एक बार, तो एज सच यहाँ पे कोई बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक या कुछ POI भी नहीं है। 1 आवर टाइम फ्रेम अगर डिस्कस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल रही है सेंसेक्स के बारे में कि आज इसने कहीं ना कहीं अपना एक IDM जो है वो कर दिया। अब IDM कर दिया, इसका क्या मतलब है कि ये इसका एक हाईएस्ट लेवल प्रूव हो चुका है। इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलेगी तो हमारा बॉस हमें पता चल जाएगा कौन सा है। बट ये सारा एक गैप पड़ा है सेंसेक्स में, और सेंसेक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे बियरिश ही लग रहा है स्लाइटली। एंड स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि सेंसेक्स से गैप फिल करने कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। तो आज का डे लो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेंसेक्स में, और ये हाई के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ एरियाज़ होंगे। वैसे पूरा ही एक जोन है, बट मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ। 15 मिनट पर अगर हम आते हैं तो ये ऑर्डर ब्लॉक को इसने कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दी, करी है बट लिक्विडिटी लेके करी है पहले। ये एक हाई है, ये एक हाई पे लेवल रहेगा हमारे लिए जो देखना। आज का डे हाई और डे लो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का डे लो अगर सेंसेक्स में हमें टूटता हुआ दिखता है तो हमें इजीली यहाँ तक का एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। डे हाई अगर तोड़ती है तो ये भी कहीं ना कहीं निफ्टी को अपने अपसाइड के मोमेंटम में सपोर्ट करेगी, जो निफ्टी में हमें अभी डिस्कस करा है। और अब इफ़ वी डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी, तो ओके मैं सबसे पहले तो ये सारी एक्स्ट्रा ड्राइंग्स रिमूव कर रहा हूँ जिनका कोई ख़ास रोल है नहीं हमारे सामने, ताकि हम एक क्लीन चार्ट पे कहीं ना कहीं एनालिसिस कर पाएँ लाइक दिस। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं सबसे पहले तो, और इसको समझते हैं कि इसने वीकली टाइम फ्रेम पे करा क्या है। ओके तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये भी एक इनसाइड बार में ही ट्रेड कर रहा है। उसका हाई हल्का सा स्वीप करा था, बट आज यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस जो था इसने यहाँ से एक दोबारा से अपसाइड का मोमेंटम अपना कंटिन्यू करा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर समझें तो इसने ये एक हाई लेवल है विच इज़ दिस वन, और डाउन साइड की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था जिससे आज इसको कहीं ना कहीं अच्छी सपोर्ट देखने को मिली है। और 1 आवर पे अगर हम आते हैं तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से इसने ये अपसाइड का मूव एक शुरू करा है। ये आज के फर्स्ट कैंडल है क्या? यप दिस इज़ टुडेज फर्स्ट कैंडल ओनली। यहीं से ही अब मूव शुरू हुआ कहीं ना कहीं,
और अपसाइड की तरफ तो फिर इसके टारगेट्स कहीं ना कहीं काफ़ी ओपन लग रहे हैं कि ये हाँ हमें यहाँ तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, विच इज़ 58,250। तो सेंसेक्स स्लाइटली कंसर्निंग है, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वो हमें कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। सेंसेक्स में भी अगर कल का आज का डे हाई मार्केट तोड़ दिया तो वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर इंडियन मार्केट। आई होप आप सभी को एक क्लैरिटी मिली होगी कि हमने कल किस तरीके से अपने डे को प्लान करना है और कल क्या क्या ट्रेड्स होंगे जो कहीं ना कहीं हम प्लान कर रहे होंगे। किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग टिप तो आपको नहीं प्रोवाइड करी गई है इस वीडियो में, ना ही आप वो कभी हमारे से एक्सपेक्ट करना। द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दीज वीडियोज इज टू स्प्रेड स्मार्ट मनी एजुकेशन एंड आई होप यू पीपल आर एबल टू एनालाइज द मार्केट एज पर द स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स। ना ही कोई ट्रेडिंग टिप प्रोवाइड करी गई है, ना ही इसको एक ट्रेडिंग टिप की तरह कहीं ना कहीं आप कंसिडर करना। द सोल पर्पस इज टू स्प्रेड एसएमसी एजुकेशन ओनली। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो ग्लोबल मार्केट्स में आज एक न्यूज़ है, तो न्यूज़ से पहले मैं कोई बायस नहीं दूंगा आपको, तो मैं कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल ताकि आप कोई भी ट्रेड कहीं ना कहीं प्लान ना करो। कल गोल्ड में हमने एक शॉर्ट साइड की ट्रेड डिस्कस करी थी, वही फ़िलहाल मेरी कहीं ना कहीं ओपन पड़ी है, बट ये गोल्ड की ड्राइंग्स कहाँ चली गई? आई डोंट नो, गोल्ड की ड्राइंग्स फ़िलहाल लोड क्यों नहीं हो रही हैं? कैंसल। बिटकॉइन में अगर हम बात करें तो यप गोल्ड आएगा, आई डोंट नो, शायद ड्राइंग्स मेरे से डिलीट हो गई होंगी, बट एनी हाउ नो डिस्कशन ऑन द ग्लोबल मार्केट्स एंड इंडियन मार्केट्स के लिए आई होप आपको एक वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया होगा। और इसमें गोल्ड और यूरो यूएसडी ग्लोबल मार्केट्स में आज शाम को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, तो उससे पहले तो मैं वैसे भी प्रेफर नहीं करूँगा कि कोई भी पोजीशन हम में से किसी की भी ओपन हो। और एक छोटा सा अगर हम गैम्बल खेलना चाहते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट 12 ऑफ अगस्त आज 6 PM में एक CPI डेटा आना है, इसके बाद ही अगर हम ट्रेड प्रेफर करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू ऑल।